वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने तो बता देना जहाँ तक नजर ना आ रहा हो। नहीं चाहिए तो हमें क्या यहाँ आ रहा है, ये नजर आ रहा है? नो सर। ये मेरी उंगली नजर आ रही है? ये देखिए लाइन में खींच रहा हूँ, ये नजर आई? ये लाइन नजर आई आपको? सर आपका कैमरा बंद हो गया। देखें सर अब जरा। आ रहा है, अब जी 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 जी। अच्छा, लाइन से अगर इधर इधर ये नजर आ रही है? नहीं आ सर, रही अब नहीं आ रही, बस यहाँ ये दरमियान वाली नहीं, बस ठीक है। तो ये यहाँ से और इस तरफ से नजर आ रही है और कम नो सर। ये नजर आई जी सर। और ऊपर ये नो सर। ये भी नहीं आई। नीचे सर ये थोड़ी बहुत नजर आ रही है। ये यहाँ तक ये बोर्ड यूज करें। बहुत छोटा सा दिया बोर्ड। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया था। अब उसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे एक्सरसाइज है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 और इसमें हम से करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा गया है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, sum and product of the roots। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखिए here a is 1, b is minus 6 and c is 10। आपको याद होगा कि से लेट अल्फा एंड बीटा रूट्स। We know that alpha plus beta is equal to minus, क्या आया था, कुछ याद है क्या आया था? माइनस बी अपॉन ए आया था और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन बी ए आया था। तो जाहिर है कि वैल्यूज इक्वल टू माइनस 6, ए है 1, तो सम ऑफ द रूट आ गया हमारे पास 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a 10 अपॉन 1 which is equal to 10। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सम और प्रोडक्ट यूज करते हुए, इनका फॉर्मूला यूज करते हुए जस्ट आपको सम और प्रोडक्ट निकालना है। अब इसी तरह से देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर इन जनरलाइज्ड फॉर्म है bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है
एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में इसका निकालना है अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। ये दो की वैल्यू से दो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बस ये दो पार्ट करने हैं, दो उन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा। देखिए, अब इसके लिए आपको पहले वाले के लिए अल्फा प्लस बीटा का तो हमें फॉर्मूला मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब ये इन दोनों को यूज करते हुए आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए, a प्लस बी का x प्लस वाई का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों की अगर हम रिलेशन देखना चाहें, यानी अगर इससे मैं ये बनाना चाहूँ या इससे मैं ये बनाना चाहूँ, हमें ये चाहिए अल्फा माइनस बीटा के लिए ये चाहिए, तो आप क्या करें कि इसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4ab यहाँ दोनों तरफ ऐड कर दो। तो अगर 4ab ऐड कर दोगे तो ये माइनस 2ab 4ab के साथ प्लस 2ab बन जाएगा। या ये करेंगे कि इसको हमें माइनस बनाना है तो यहाँ 4ab दोनों तरफ ऐड कर दो। तो जो 4ab ऐड कर दोगे तो ये जो चीज है इस तरफ वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, 4ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 2ab रह जाएगा और यहाँ एक्स्ट्रा माइनस 4ab आ जाएगा। तो इनको हमें यूज करना है, ये ध्यान में रहे, और हमें ये बनाना है। ये बनाने के लिए हमें होल स्क्वायर नेगेटिव का चाहिए होगा, तो नेगेटिव का होल स्क्वायर के लिए हम प्लस का यूज करें और यहाँ हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ध्यान में रहे, तो आप यू कैन राइट दिस एज वी नो दैट अल्फा प्लस स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, तो थोड़ी मैंने जगह छोड़ दी है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं ये कर रहा हूँ कि माइनस 4 अल्फा बीटा इधर भी कर रहा हूँ और माइनस 4 अल्फा बीटा इधर भी कर दिया। इधर से ये हुआ कि ये रह गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन गया और प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, और ये होल स्क्वायर हो गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक रिलेशन हमारे पास आ गई कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होता है। तो अल्फा माइनस बीटा जो है इसका रूट ले लेंगे तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो ये हमें पहले ध्यान में रखें, इसके दो के जरिए हमने ये चीज निकाली है। तो ये चीज जब हमने निकाल दी है तो अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास, इसका फॉर्मूला मौजूद है माइनस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी आपके पास मौजूद है। अभी यहाँ पुट कर दो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ लिखे वी नो दैट, इसके बाद आप लिखें वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta is c upon a. So therefore, इसको पे लिख लो, therefore alpha minus beta whole square will be alpha plus beta का whole square यानी minus b upon a का whole square and then minus 4 alpha into beta यानी c upon a। तो ये आपके पास जब इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाए तो रूट ले लेना, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं
दिस इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया और ये ए इधर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर है, जाहिर सिर्फ बी स्क्वायर होगा और यहाँ पर ए की कमी है तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा। So therefore alpha minus beta whole square is this. Taking root of both sides, we will have the value of alpha minus beta is under root of b square minus 4ac upon a square. इस रूट को भी अलग अलग कर दो, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में आ गया और ये ए स्क्वायर जो है रूट से बाहर आके सिर्फ ए रह जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। दोबारा देख लो, ये जनरलाइज फॉर्म है इक्वेशन की। हमसे कहा गया है अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम जानते हैं कि जनरलाइज फॉर्म है इक्वेशन की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमें मालूम है जो हम पहले निकाल चुके हैं। इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमने इसका होल स्क्वायर जनरलाइज फॉर्म देखी कि ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब हमें इसमें आपस में रिलेशन डेवलप करनी है। तो हमने रिलेशन डेवलप करने के लिए देखा कि ये प्लस 2 माइनस कब बनेगा, जब इसमें माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस कर देंगे और जाहिर है जब एक तरफ करोगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। ये जब हमने इसे इकट्ठा किया तो ये नेगेटिव साइड पर आ गया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और इस साइड पे ये आ गया। तो ये एक रिलेशन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की रिलेशन बन गई है हमारे पास। इस रिलेशन को हमने यहाँ पर यूज किया है और हमने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाल दिया, दोनों तरफ का रूट ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखो तो सेकंड पार्ट में आपके पास है, नाउ कंसीडर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो फिर आप देखें कि इसको फैक्टर बनाएंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को, अल्फा माइनस बीटा। आपने जो टॉप राइट पे लिखा है वो से निकल गया जी, तो आपने अभी जो लिखा है वो से निकल गया, ये जो लिखा है निकल गया। नजर नहीं आ रहा है सर? आखिरी का टर्म नजर आ रहा है। ये नजर नहीं आ रहा जी। अच्छा चलो नीचे लिख देते हैं। एलसीएम लोगे तो दिस इज एलसीएम इज अल्फा इनटू बीटा, तो जाहिर है अल्फा इधर आ जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और ये बीटा स्क्वायर बन जाएगा और फिर ऊपर वाले के फैक्टर बना दो अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो आप देखें कि अल्फा इनटू बीटा अल्फा माइनस बीटा ये सारी वो वैल्यू आ गई। अल्फा माइनस बीटा अभी आपने निकाला है, वो वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हैं, वो पुट कर दो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो आपके पास अल्फा और बीटा माइनस बीटा और अल्फा की वैल्यू हासिल हो जाएगी। Now consider this. Therefore, alpha upon beta minus beta upon alpha, इससे आपने निकाल लिया है अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो फिर ये लिख लेना, we know that alpha plus beta is this, alpha into beta is this, और अभी हमने निकाला and alpha minus beta is under root b square minus 4ac upon a।
तो ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दें। तो therefore अल्फा और बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू बीटा आपके पास है माइनस बी अपॉन ए एंड दिस होल डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा आपके पास है सी अपॉन ए। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आपके पास है माइनस बीटा बी इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में, और जब ये एक जाएगा। सर दोबारा समझा दें, हैंग हो रहा है आपका बहुत। So therefore, this implies alpha upon beta minus beta upon alpha is equal to minus b under root b square minus 4ac upon ac. This will be the value of इसमें उसको एक सवाल देख लेते हैं, दो पार्ट देख लेते हैं उसके भी। सर हैंग बहुत हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा जी या नहीं आ रहा? बीच बीच में हैंग हो रहा है। जो आप बता रहे हैं वो सर दोबारा बता दें, आखिरी स्टेप आपने जो बताया है। क्या दोबारा बता दूं? सर ये जो आपने पूरा लिख के बताया ये प्लीज बता दें। ये आखिरी जी स्टेप, जी आखिरी जी स्टेप सर। में वैल्यू रखी है ना भाई। ये यहाँ से देखेंगे कि ये हमने इसको हमने यहाँ निकाल लिया था। अब हमने अल्फा इंटू बीटा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमने इसे रीराइट किया है, माइनस बी पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख दिया, अपॉन ए और ए स्क्वायर हो गया, और इसको हमने इस तरह से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपॉन सी। तो ए कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास ये आ गया। ये तो पहले का लिखा था, इससे पहले जब हमने डेरिवेशन किया था। तो आखिरी स्टेप यहाँ के बाद तो ये आखिरी स्टेप है। फॉर्म ले लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, लेट अल्फा इज 3 एंड बीटा इज -3। तो जाहिर है इसी तरह की चीज तो हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, लेकिन एक सवाल और कर लेते हैं इसका। अब ये रूट गिवन है, आपको फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको याद होगा हमने कहा था कि एक फैक्टर एरिया दिस इंप्लाइज
एक फैक्टर ले लें, इसको x के बराबर, दूसरा इसको x के बराबर, तो यहाँ से जो +3 इधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, और इसको जब इधर लेकर आओगे तो +3 हो जाएगा। तो ये रूट है जो कि गिवन, तो जब आप फैक्टर में पुट करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, और इसको इक्वल टू 0। तो अब इन्हें ओपन करके सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जो हम जानते हैं कि ये होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि आपके पास सर आंसर जी, आ गया। आराम से चले, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं। क्या हुआ? थोड़ा आराम आराम से चले, आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं आप। अच्छा, अब ये इसका पार्ट नंबर है 5। तो हम बजाय अल्फा बीटा कहने के एक्स की कह देते हैं, इसे पहले एक रूट जो है वो एक्स की वैल्यू गिवन है -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 2 अंडर रूट, ये दोनों वैल्यूज आती हैं 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये वैल्यूज गिवन है रूट्स की। देखें इस पूरे के दो रूट हैं, दिस इंप्लाइज x माइनस ये पूरा प्लस के साथ एक दफा लिख दो, और एक दफा माइनस x माइनस इस पूरे को माइनस के साथ लिख दो, जैसे भी हमने लिखा कि यहाँ तो दोनों माइनस आएंगे, लेकिन ये चूंकि खुद माइनस था इसलिए प्लस बन गया था। जैसे अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस बन जाएगा। ये दोनों माइनस में है, ये एक माइनस में है, एक प्लस में है। अगर यहाँ से पूरा माइनस दोनों में से कॉमन ले लोगे तो ये मेक दिस एज प्लस। हम यहाँ प्लस बना रहे हैं, इसको ऐसे ही रख लेंगे। अब देखिए यहाँ दोनों में इसमें फर्क है, लिहाजा यहाँ को हम फॉर्मूला जो भी हमने वहां लगाया था प्लस माइनस वाला वो नहीं लगा सकते, ओके यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, लेकिन ये चूंकि फर्क है, ये फर्क है दोनों में, इसलिए ये बी नहीं है। अगर इसे बी लोगे तो ये बी नहीं है, इसलिए हम वो फॉर्मूला नहीं लगाते बल्कि एक करके ओपन कर लेते हैं। तो जाहिर है पहले से जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 बाई 2 इंटू एक्स
अपॉन 2x आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा, माइनस पहला वाला लिख लो -1 प्लस 2y, और दूसरा वाला है 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हो सकता है ये साइड और 0 नजर ना आ रहा हो आपको। सर थोड़ा बड़ा लिखे, नजर नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बड़ा करके लिखें। अच्छा, वो बड़ा स्टूडेंट आएगा नहीं पूरी टाइम में। ये वही मैंने 2√2 जो यहाँ पढ़ा था तो वो लिखा है। सर ये फौरन नहीं मिटाया करें सर, लिखने के बाद हम लिखे रहते हैं मिटा देते हैं। अनेक होते हैं, मेरे पास जगह बहुत छोटी सी है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो भी कोई दूसरे कमरे में होगी वहाँ जरा बोर्ड बड़ा है और नजर नहीं आता है। कैमरा असल में ऐसा सर यहाँ पे 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 101 कमरे में छोटी क्लास होती है ना, यानी सेक्शन ऐसी की हुई है। तो जो छोटा बोर्ड था ये कैमरा इस पे लग नहीं रहा जिसके लिए लगाते थे। सर यहाँ पे लेकिन हमारी तो क्लास होती ही है, 101 नहीं होती है हमारी क्लास। हमारा ये पीरियड ही होता है, ये तो होता ही 101 में। सर सिर्फ मैथ्स की तरह अरेंज नहीं हो सकती हमारी क्लास? सर यहाँ पे 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चीज को हम जरा अलग अलग करके लिख रहे हैं। देखो ये तो पहला वाला तो एक्स स्क्वायर है, अब मैं इसे अलग अलग कर रहा हूँ +1/2x। x को पहले वाले के साथ ले लिया, फिर -2√2 i/2x। तो ये x को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। ये जो 1 माइनस और 1 प्लस का ब्रैकेट ये थे, इनको मैंने अलग अलग करके लिख दिया। इसी तरह से इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। जब इसे कल मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +1/2x, और जब ये माइनस इसके साथ लोगे तो ये माइनस आ जाएगा 2√2 i/2x। तो ये आ गया, इनको ओपन करके लिख दिया कि ये टर्म थी। तो ये समझ में आप कि अगर इसमें से x निकालोगे तो ये बनेगा, इसमें से x निकालोगे तो ये वाली टर्म बनेगी। ले सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम में खींच रहा हूँ तो बड़ा कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है आपको लाइन जो मैंने खींची है? यहाँ तक का एरिया कवर हो रहा है? जी सर हो रहा है। हो रहा है तो जरा बड़ा हो जाएगा ना बोर्ड, क्योंकि इसमें सर वायर, आप एक बात बता दें, इस वायर को अगर थोड़ा पीछे कर दिया जाता है कैमरे को तो जरा बड़ा कवर हो जाता है एरिया, लेकिन इसमें गुंजाइश नहीं है। सर यहाँ पे 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वो सर 2C जो लिखा है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सर वो आधी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन तो नजर ही नहीं आ रही। जरा जोर से बोलो, ये आवाज कम आ रही है मुझे। सर 2C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? 2C जी सर। C तो है ही नहीं भैया ने कहीं लिखा हुआ, आई लिखा है, आयोटा इमेजिनरी नंबर। सर सही से नजर भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है सर। आई है, आई ओके सर। आई है, ये ऊपर वाला नजर नहीं आ रहा है, नीचे जो मैंने लिखा है ये आ रहा है ना, दिस इज आई। ये नजर आ रहा है जो आई लिखा है मैंने,
नीचे वाली लाइन में जी सर अब आ रहा है। ऊपर वाला बारीक था ना, उसको ओपन करके लिखा है, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके लिखा है। ओके सर। इसको भी दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है। अब ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। ब्रैकेट में जरा दोबारा बड़ा करके लिख देता हूँ। ब्रैकेट में ये है -1 माइनस +2 √2 i अपॉन 2, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस 2 √2 i अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब ये बड़ा बड़ा लिख दिया, अब नजर आया? जी सर। वहां से कट जाएगा, कट गया राइट साइड। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। r माइनस भी है, ये भी फैक्टर है, तो हम पहले वाला माइनस को बाहर लिखते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो डिनोमिनेटर तो 2 × 2 4 बन जाएगा। अब क्योंकि ये भी प्लस माइनस का मसला, ये तो माइनस है, ये प्लस है, लेकिन पहले वाले के साथ यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसलिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से कर रहे हैं। -1 × 1, पहले को पहले से किया, फिर माइनस माइनस प्लस 1 को 2, मैं ये दूसरे लफ्ज नहीं लिखना, नहीं तो छोटी जगह पड़ जाएगी। इसको इससे करा तो 2 √2 i। अब जब इसको इससे करोगे तो +2 √2 i, और जब इसको इससे करोगे तो 2 × 4 माइनस का ये 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा और i का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हो सकता है राइट हैंड साइड का 0 आपको नजर ना आ रहा, ये दोनों स्क्वायर लिखे में, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर। Now this implies, देखें कुछ घंटे हो रहे हैं आपस में, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। x² प्लस हाफ प्लस हाफ जो है सिर्फ x रह गया, हाफ x प्लस हाफ x जो है 1x बन गया। इसी तरह से यहाँ ये 2 को कैंसिल कर दें, ये 2 को कैंसिल कर दें, तो ये माइनस का 2 आयोटा है, √2 आयोटा, और ये भी माइनस का √2 आयोटा है, तो ये 2 √2 आयोटा हो जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1√2 ये है आयोटा के साथ, 2 ये है आयोटा के साथ, दोनों के साइन माइनस है, तो 2/√2 हो जाएगा।
यहाँ अब इंटरनली जो है इस ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई कर ले, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो डिनोमिनेटर में तो 4 है, पहली वाली टर्म -1 बची और ये अगेन ये दोनों इकट्ठे हो गए, 2 + 2 ये 4 हो गया, 4√2 4√2i, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और आखिर में देखें आप लोग के पास ये -4 है मल्टीप्लाई बाई √2 का होल स्क्वायर का मतलब 2 है और i स्क्वायर देखिए यहाँ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 - 2√2 i x और ये माइनस प्लस होके 8 बन जाएगा, -1 + 4√2i और ये 8 आ गया प्लस का। तो ये हमारे पास फाइनली वी हैव x स्क्वायर प्लस 1 - 2√2i into x और यहाँ माइनस के साथ इन दोनों का 7 बचेगा और प्लस 4√2i upon 4 is equal to 0. That will be the answer. तो ये जाहिर सबसे हैवी पार्ट था इस सवाल का, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन इसे बार बार देख लेना तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 और 7। एक क्वेश्चन नंबर 6 में तो एक रूट को कहा हुआ है कि वो 0 है, तो वो तो आप आसानी से ट्राई करना उसको। मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ, जिसमें क्योंकि 6 में भी k मालूम करना है और 7 में n मालूम करना है। तो 7 की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा 7 6 से हैवी है। m मालूम करना है। इक्वेशन आपको गिवन है 6x स्क्वायर -3
and z is minus 3 mz plus -3 mz plus 5 is equal to 0। कहा यह गया है सम वो ये है कि सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल। कंडीशन जो गिवन है तो लेट कर लो कि लेट अल्फा बीटा बीटा रूट्स और इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 में देते हैं। आपको गिवन ये है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों इक्वल है। दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। अब जो गिवन इक्वेशन है here a is 6, b is -3m, z के साथ जो कुछ है वो b है, and c is 5। So we know that alpha plus beta जो होता है -b/a माइनस b आपके पास है -3m, a आपके पास है 6। थ्री से 6 कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हासिल हो गई m/2। And we know that alpha into beta c/a होता है। c आपके पास 5 है, a आपके पास 6 है। ये अल्फा into बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो जो आपको गिवन है। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। जो कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल, तो हमने इन्हें इक्वेट कर दिया। हम ये दोनों ये वैल्यूज आप वहां पुट कर दें। देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाई अल्फा प्लस बीटा आपके पास आया है m/2, अल्फा इंटू बीटा आया है आपके पास 5/6। यहाँ से आपको m की वैल्यू हासिल हो जाएगी 5/6 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी m इज इक्वल टू 5/3। दिस इज द आंसर। इसके बाद हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.8 पर, और अगेन उदाहरण करते हैं।
ऑनलाइन में ये तो मसला होता रहेगा। पहले 4 सवाल एक्सरसाइज 3.8 क्योंकि इसमें भी 5-6 टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक टेक्निक करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। देखिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें एक लीनियर इक्वेशन है और एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 चारों में इसी किस्म का है कि एक लीनियर है 2x + 3y = 7 और दूसरा है 2x² - 3y² = -25। Let me call equation 1 and let me call equation 2। तो इस एक्सरसाइज में से सिर्फ 4 सवाल करें जो इस एक टेक्निक की है, जिसमें एक देखें लीनियर है 2 वेरिएबल और दूसरी क्वाड्रेटिक है इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैट्रिसेस में हम सिर्फ एक काम करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। इसको हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से लेट्स से y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म ऑफ x और यहाँ पुट कर दो। तो एलिमिनेशन मेथड जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे इसी तरह यहाँ सब्स्टिट्यूट करके करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लो 3y = 7 - 2x और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y = 7 - 2x/3। लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 3। तो ये y को इन टर्म ऑफ x। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें y की। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में 2x² आपके पास मौजूद है -3y की जगह पे ये पुट कर दो। y की जगह पर 7 - 2x/3 हमने पुट कर दिया। अब यहाँ कोई y नहीं रहा, we will have a quadratic equation in x। तो जरा इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो 2x² - 3 7 - 2x² और डिवाइडेड बाय 3² 9 और उस 25 को भी इधर ले आओ। तो देखिए 3 तो एक 3 से कैंसिल, एक 3 बच जाएगा। अब बेहतर यह है कि थ्रू आउट इसे मल्टीप्लाई कर दे 3 से ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो 2 काम कर रहे हैं हम, एक तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं थ्रू आउट और दूसरे से ओपन भी करेंगे। तो जब 3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x² बन जाएगा। यहाँ से ये 3 खत्म हो जाएगा, इसे हम ओपन करेंगे तो 49 multiplied by 28x plus 4x²। तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर।
और इस 25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 75 बन जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x² बन गया। इस यहाँ से जाहिर है 3 कैंसिल हो गया और इसे ओपन करके लिख दिया और फिर इस 3 से इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 75 बन गया। So this implies, अब ये माइनस को ओपन कर रहे हैं और फिर ये टर्म साथ साथ निकटते जा रहे हैं। तो ये 6x² और ये माइनस के साथ जब इसे लोगे तो 4x² और ये माइनस माइनस प्लस 28x and this is minus 49 और ये प्लस का 75। So we have 2x² plus 28x और ये आपके पास आ जाएगा 26। तो देखिए 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 2 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा सवाल। 14x प्लस 20 130 132 से कॉमन ले लिया, x² प्लस 14x प्लस 13 फैक्टराइजेबल है। 13 एंड 1 इसके दो फैक्टर बन जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो लेकिन ये फैक्टराइजेबल है तो एक 1x हो गया, एक 13x हो गया। दो फैक्टर बना लिए हमने, इसके कॉमन ले लिया। यहाँ बचा हमारे पास x+1, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x+1 दिस implies x+1 कॉमन है तो ये दो फैक्टर आ रहे हैं x+1 एंड x+13। एक एक करके दोनों को 0 ले लो। x+1 is 0 और x+13 is 0। तो आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, एक -1 आ गई और x की वैल्यू -13 आ गई। ये दो वैल्यू आ गई, ये जब इसमें पुट कर दोगे x-1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, x-13 पुट
करोगे तो एक और y की वैल्यू आ जाएगी। तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 3 इम्प्लाई y is equal to 7 minus 2 of -1 divided by 3 and 7 plus 2 upon 3. तो ये आ गई आपके पास y is equal to 9 upon 3 यानी कि 3। ये कब आई? जब x आपके पास -1 था तो y 3 आ गई। तो आमतौर पे इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि दिस इज वन सॉल्यूशन। आ जाएगा 7 minus 2 into -13 upon 3 यानी 7 plus 26 upon 3। This implies y is equal to 33 upon 3 यानी 11। एक ऑर्डर पेयर आपके पास यहाँ से आ गया -13 एंड 11। इनको सेट में की फॉर्म में लिख लोगे तो आप कहेंगे कि दिस इज द सॉल्यूशन सेट। इन दोनों ऑर्डर पेयर को सॉल्यूशन सेट और सेट की फॉर्म में लिख लो। This is the solution set. आप लोग बेहतर है कि अपने फोन नंबर भी लिख लें, क्योंकि अभी थोड़ी सी मसला हो गया था। तो अगर मैं क्लास की चीज़ कोई मसला हो जाए तो क्लास ना ले पाऊँ तो मैं किसी न किसी को इतला दे दूँ कि भाई मैं क्लास आज नहीं ले सकूँगा। आप लोग बेहतर हैं, अदरवाइज या ये कि थोड़ा लेट हो जाएगी। तो इसलिए अपने सेल नंबर मुझे आप सेंड कर दें। मेरा सेल नंबर दे। और जो मेरे एससी के स्टूडेंट हैं, कल ए सेक्शन में हमने डिफरेंशिएशन शुरू कराया है। परसों फिजिकली हमने डिफरेंशिएशन यहाँ पर किया था जो बी सेक्शन के हैं। तो वो देखो बिल्कुल नई चीज है, पुराने कैलकुलस से ताल्लुक नहीं है। और अभी जो 4 फार्मूले करवाए हैं बी सेक्शन में वो बिल्कुल मामूली से चीज है। अगर इसको भी आप साथ साथ कंटिन्यू रखो तो जब हम आपकी क्लास में वहां पहुंचेंगे तो थोड़ा सा वहां हमारी स्पीड तेज होगी। जाएगा एक सेमेस्टर में हमें 2 चीजें कवर करनी होंगी। तो अगर ये डिफरेंशिएशन आसान चीज है, उसी को आप वहीं देख लो, काबू कर लो, जो सवाल दिए हैं वो कर लो, तो फिर आने वाले वक्तों में आसानी रहेगी। तो ये जो होमवर्क दिया जा रहा है ये करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी मैंने मोबाइल नंबर मैंने अपना लिख दिया है। फोन करना, व्हाट्सएप नहीं करना। फोन करोगे तो मैं आप शाम के टाइम आप मुझे फोन कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो फोन पे डिस्कस कर लो मुझसे। ठीक है भाई, तो अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।
सर जी बोले। सर वो दरअसल अभी शायद पहली ऑनलाइन क्लास है, सो हमें थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी सर। ठीक है, आप बताइए क्या किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का जो मुझे नहीं पता कि जो इन्होंने आगे अनाउंस किया था कि आप कम्युनिटी दे के वालिदैन से अपनी इजाजतनामा लेने तो फिजिकल करा देंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पीछे जो है यहाँ पर जो स्कूल है उनमें छापा पड़ा था और वहाँ क्लासें हो रही थी, किसी कर दिया गया, इसलिए आपका भी जो था वो फौरी तौर पे किया गया कि ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन जब कोई चीज नई नई इम्प्लीमेंट की जाती है तो यकीनन सख्ती ज्यादा सर आपकी आवाज जब नई नई कोई चीज की जाती है तो जाहिर है कि सख्ती ज्यादा होती है। तो इनका ख्याल ये है कि शायद एक आध हफ्ते बाद आप लोगों को फिजिकल बुला लिया जाए, सिर्फ आप लोगों को। ओके सर। हाँ ये है, तो हम भी समझ रहे हैं कि जाहिर है कि आपका चूंकि मसला दूसरा है, इंजीनियरिंग वाले बहुत कुछ लेकर आए हैं, उनके लिए जो भी आपने देखा होगा ये जो डिफरेंशिएशन जब हमने शुरू किया, छोटा सा फार्मूला था n(x⁻n-1), तो उनके लिए बिल्कुल छोटी छोटी बात थी, लेकिन आपको वो भी जाहिर जरा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो वो इतना नहीं है मुश्किल। आप जाहिर है कि भी बहुत पीछे हो आप, इसलिए कि जो खासतौर पे जो अभी दो दाखिल हुई हैं इफ्रा और वर्दा, जिनसे तो मैंने कहा भी था, जिन्होंने कहा उस दिन मैंने कहा इनसे कि भाई आ जाओ जरा मेरे पास बैठ के बात करते हैं, तो सर सैटरडे को मिल लेंगे, अब सैटरडे को ये हो गया। तो बहरहाल इंशाल्लाह मुझे एक सवाल पूछना था सर। हाँ बोलो सर, ये रूट्स क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? जी रूट्स तो बहुत पहले दिखा दिया था कि रूट्स उसे कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सर आपकी आवाज जब आप सॉल्व करते हो किसी भी इक्वेशन को, तो जो वैल्यू आती है वेरिएबल की उसको रूट कहते हैं। वो जो x की दो वैल्यूज होती है वो होंगी रूट्स। हाँ, ये जो x की दो वैल्यूज हमने निकाली हैं, ये तो लीनियर या क्वाड्रेटिक एक वेरिएबल के लिए थी। ये जो अभी हमने x की दो वैल्यूज निकाली हैं 0, -1 और -13, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से लो, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन लो जो सिर्फ वन वेरिएबल में है, तो ये इसके ये दोनों इसके रूट हैं, वो इसे सेटिस्फाई करेंगे। इसकी डेफिनेशन भी शुरू में मैंने लिखवाई थी, रूट ऑफ द इक्वेशन। अब चूंकि यहाँ ये जो है सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल है, तो इसलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में आएगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा। तो अगर हम y को निकालते हैं, जैसे y को हमने इसके इक्वल किया, अगर हम x को इसके इक्वल करते हैं तो भी हो सकता था। पहले हमारे पास y की वैल्यू आ जाती, फिर x की वैल्यू आती। तो जो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाते हैं रूट्स। ये -1 और -13 जो है वो इसके रूट हैं। जब हमने इसके रूट निकाल लिए, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो हमने यहाँ पुट करके y की वैल्यू निकाली। तो जाहिर है x -1 था तो y 3 आया, जब x -13 था तो y 11 आया। तो ये हमने ऑर्डर पेयर इसीलिए बनाए हैं कि इसके x के लिए ये y है, इस x के लिए y ये है, तो फिर हम इसे सॉल्यूशन सेट कहा। वैसे सॉल्यूशन सेट जाहिर है कि सिंगल वेरिएबल का तब भी हम उसे लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में, और उसे सॉल्यूशन सेट कहते थे। और कुछ सर हाँ बोलो। सर ये नेक्स्ट क्लास से ऑनलाइन का कुछ कर लें, स्केड्यूल बना लें। नहीं अभी तो क्लासेस हमारे अंदर कुछ और आपको बनाना है जी। सर तो सर, अभी तो फिलहाल समझ नहीं आएगा। अभी तो यही क्लासेस हैं हमारी। ऐसे तो सर, सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है सेमेस्टर में इस तरह से। नहीं आप कौन बोल रहे हैं ये बताएं। इफ्रा या वर्दा में से हो आप? जी सर मैं इफ्रा। हाँ जाहिर है कि आपकी जो आज दूसरी क्लास है तो यकीनन मसला तो ये है ना सर कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा, हम तो शुरू से हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा। जी सर। अगर घर में नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको आपकी जो एक क्लासें हो चुकी है, आपने जो कुछ पढ़ाया था वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसको सवाल सॉल्व करने की कोशिश की कि नहीं। अब तो दो वेरिएबल का आ जाएगा, पिछली क्लास से क्लियर था। अभी तो
टाइम नहीं, इसमें सवाल की चलो नेक्स्ट टाइम और कर लेंगे। तो ये चूंकि दो वेरिएबल आ गए हैं इसलिए देखिए इससे पहले तो हम सिंगल वेरिएबल करते रहे और आज रूट वाला जो सवाल मैंने दे दिया था -2 आएगा कोई बड़े ही रियल नंबर ही सर बीच में 10 मिनट के लिए लाइट भी चली गई थी, इस तरह ऐसे थोड़ी होगी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई। तो भारत टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्या? सर हम तो थोड़े से है ना, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा हमें आने में। टेक्निकल आप ऐसा करो इंतजामिया को भी फोन कर दो सबने ये सर मुझे एक और क्वेश्चन है। आपकी फिजिकल ही होनी चाहिए क्लास से। यस सर, आप इंतजामिया से तो बात मैंने करें। पहले ही रिक्वेस्ट की थी और कल उन्होंने मुझ पर ही डाल दिया था कि आपकी रिक्वेस्ट पे हम उन्हें बुला रहे थे लेकिन अभी एकदम से सख्ती हो गई, अभी नहीं बुला सकते। तो भारत इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को मैं बात करूंगा फिर उनसे। सर मुझे एक और सवाल है सर, एक चीज पूछनी है। जी बोले सर। मैंने ये जो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने करवाया था, इसमें सम और प्रोडक्ट निकालने थे रूट के, मैंने उसी इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाला तो आंसर्स तो अलग आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। जो हमने इक्वेशन लिखी थी। जी सर, इक्वेशन जो थी x² - 6x + 10 = 0। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रहा होगा, हो सकता है वो हम तो सम सर वो रूट तो इमेजिनरी आ रहा है उसमें। तो रूट ही इमेजिनरी आ रहा होगा, रूट निकालने कब था हमें। सर आपकी आवाज कट गई है। देखिए हमें तो प्रोडक्ट और सर बिल्कुल क्लियर नहीं है आवाज। हमें तो सम और प्रोडक्ट निकालना था तो हमने निकाल लिया। हमसे कब कहा है उन्होंने कि रूट निकालो। सर वो b - 4ac का आपका जो स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, उसका रूट ही नहीं आएगा। तो रूट तो हम निकाल ही नहीं रहे ना भाई, हम तो सम ऑफ द रूट निकाल रहे हैं। रूट तो आएगा जाहिर है, कब बीच में भी आएगा कॉम्प्लेक्स, या कॉम्प्लेक्स आए या रियल आए, रूट तो आएगा ना। सर तो अगर रूट रियल ही नहीं है अच्छा जो हम प्रोडक्ट कैसे निकालें? अच्छा तुमने जो रूट निकाले हैं दोनों, चाहे वो इमेजिनरी हैं, उनको जरा ऐड करके और मल्टीप्लाई करके देख लो, वो आंसर आना चाहिए ना जो हमने निकाला है। हमने तो दोनों का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन निकाला है। सर मुझे ये नहीं समझ आया बिल्कुल भी, आंसर ही नहीं आ रहा। अच्छा अब यहाँ दूसरी क्लास शुरू होगी, टाइम ओवर हो गया हमारा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात कर लेना। पहले हम बात कर लेंगे कि आप अपनी कोशिश तो करो ना, सवाल करने की कोशिश करो। और इफ्रा और वर्दा जो है, इफ्रा और वर्दा आप सर ये जी सर, आप दूसरे लोगों से नोट्स ले लें अपने, जो पुराने हम पढ़ा चुके हैं उनसे कहें कि वो आपको स्नैप पेज के भेज दें उनके, तो जरा उनको पूरी जब तक एक्सरसाइज आपने करोगे तो हम काफी आगे जा चुके हैं। इसीलिए तो आपको बुलाया जा रहा था कि अलग से आ जाए। तो मंडे को बात कर लें, आप भी इंतजामिया से बात कर लें, तो इंशाल्लाह मैं भी इनसे बात कर लूंगा और फिजिकली करने की कोशिश करेंगे। जी सर प्लीज करवा दें सर। तो खुदा हाफिज सर, प्लीज करवा देगा फिजिकल। जी सर।